सरस्वती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, आर्य समाज गुना, डीएवी हायर सेकेंडरी स्कूल कक्षा 9 से 12 मैथ्स, बायोलॉजी, आर्ट, कॉमर्स विषय उपलब्ध है। हमारा पता जय स्तंभ चौराहा, आर्य समाज बिल्डिंग, गुना, मध्य प्रदेश। गुना में देश भर में आज 1 जुलाई से नए कानून प्रभावी हो गए हैं। आज से देश में आईपीसी, सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह 3 नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू किए गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी तीनों कानून आज से देश भर में अस्तित्व में आ गए हैं। अब नए कानूनों की जानकारी और इसकी बारीकियों से आमजन को अवगत कराया जा रहा है। आज जिले के सभी थानों में कार्यशाला व कार्यक्रम आयोजित कर पुलिस विभाग के अधिकारियों द्वारा नए कानूनों की जानकारी दी गई है। शहर कोतवाली थाने में आयोजित कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार सिन्हा भी शामिल हुए, जहां छात्र छात्राओं और शहर के नागरिकों को पुलिस अधिकारियों द्वारा नए कानूनों से संबंधित तमाम जानकारियां दी गई हैं। कि जो अपराध करने वाला व्यक्ति है उसको संरक्षण प्राप्त, इसमें एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। जैसे कि मैं आपसे शुरुआत में चर्चा कर रहा था, समय काल और परिस्थिति के आधार पर कानून में परिवर्तन होना चाहिए। दंड की परिमाण की मात्रा बढ़ा दी गई है। अगर आप पहले देखेंगे तो 500 रुपये, 50 रुपये दंड की बात करते थे, कहीं 10 रुपये का भी दंड था, अर्थदंड था, तो कहीं 1000 रुपये का भी अर्थदंड था। आज के समय में 100 रुपये का मूल्य क्या है, 1000 रुपये का मूल्य क्या है, हम सब जानते हैं। तो ये जुर्माने की जो व्यवस्था थी उसको लाखों रुपए तक कर दिया गया है। और जो दंड की व्यवस्था थी, कम दंड मिलता था, किसी में 6 महीने था, किसी में 3 महीने था, किसी में 2 महीने था, उस सब का परिमाण भी बढ़ा दिया। ऐसा नहीं है, इसका अभिप्राय ये नहीं है कि अगर हम न्याय की बात कर रहे हैं तो दंड को छोड़ देंगे। अगर अपराध करने वाला व्यक्ति है तो उसको दंडित करने की व्यवस्था अभी भी वैसे ही कायम है। इसका एक और दूसरा पहलू है कि अभी तक हमारी अपराध की जो विवेचना का प्रक्रम था वो बड़ा टिपिकल हुआ करता था, उसको भी बहुत सरलीकृत किया गया। जैसे कि आपको बता रहा था कि अगर कोई चलाएगा इस तरह की चीजें कर लेंगे, तो अब विवेचना इस प्रकार से की जाएगी, जो टेक्नोलॉजी का यूज होगा विवेचना। देखिए, एक सिंपल सा सिद्धांत है, आप सब जानते हैं कि अगर कहीं कोई लड़ाई हुई है और हम सब लोग 2-4 लोग वहां खड़े हैं, तो हम भले ही उस पूरी लड़ाई को हमने अपनी आंखों से देखा, लेकिन टीआई साहब ने अगर किसी से पूछ लिया, बताओ आप में से किसने देखा था, तो हमारा एक सामान्य सा उत्तर कहता है, टीआई साहब मैं तो जब लड़ाई हो रही थी तो मेरा दिमाग कहीं और चला गया था, फोन आ गया था, मैं देख नहीं पाया। तो क्या होता था, व्यक्ति बचते थे। अगर 2-4 लोग सुरक्षा से आगे आ भी गए, उनने हिम्मत कर ली, अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन कर लिया और वो बयान देने आ गए और उन्होंने टीआई साहब को घटना भी बता दी, तो होता क्या था, जब मामला न्यायालय में पहुंचा तो बहुत सारे हमारे सामाजिक परिवर्तन ऐसे होते थे या सामाजिकता ऐसी होती थी कि वो व्यक्ति कहीं ना कहीं से वो न्यायालय में जाके पलट जाता। अब क्या कर रहे हैं हम हर चीज में तकनीक का इस्तेमाल करेंगे। यानी कि अगर आपने एक बार सच बोल दिया और अगर आप दूसरी बार उस सच को झुटलाने की कोशिश करेंगे तो वो सच न्यायालय के सामने तकनीक के आधार पर या टेक्नोलॉजी के आधार पर हम उसको न्यायालय के सामने रख पाएंगे। तो इससे जो अपराधियों के बचने की व्यवस्था थी उस पर बहुत अंकुश लगे। इससे क्या लोगों को सुविधा रहेगी, क्या मानना है? जैसा कि अभी जागरूकता प्रोग्राम हर थाने में रखा गया है, जिले के 16 थाने में सभी जगह इस तरह से रखा गया है। पब्लिक को यहाँ पे इनवाइट करके उनसे चर्चा की गई, बच्चों को बुलाया गया, महिलाओं से बातचीत की गई। हमारे कोर्ट में जो एडीपीओ साहब हैं उन्होंने विस्तृत जानकारी दी जो नए प्रावधान है उसके तहत। तो ये एक जागरूकता है, अवेयरनेस प्रोग्राम है, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचे कि नए प्रावधान लागू हो गए हैं 1 जुलाई से। तो इसमें सर जो अवेयरनेस के लिए आने वाले समय में सर जो लोगों को अवेयरनेस आएगी उसके लिए भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहेगा, तो क्या मानते हैं? कन्फ्यूजन रहेगा तो उसके लिए हम लोग हैं, जो भी कन्फ्यूजन हो हम हैं, कोच साहब हैं। कोई दिक्कत आएगी तो हम उनको काउंसलिंग देंगे।